दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, यूं तो हम लोग न जाने ही जिंदगी में कितने लोगों की बातें सुनते हैं और भूल जाते हैं, पर उन्हीं में से कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें जिंदगी भर नहीं भूलते। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसे पोस्टर बॉय की है जो रात के अंधेरे में पोस्टर चिपकाने का जोखिम भरा काम करके सुबह के उजाले में कहीं खो जाता है। मेरी मुलाकात जब कल्लू से हुई तो उसने बताया कि मैं पोस्टर बॉय हूँ। मेरा काम रात के सन्नाटे में होता है, पर हमारे 3-4 ग्रुप होते हैं, इसलिए हमें रात में काम करने में डर नहीं लगता। एक रात हम रातों की दीवारों पर पोस्टर लगा रहे थे, तभी तेज हवा के झोंके से मेरे सारे पोस्टर इधर उधर उड़ गए। मैं पोस्टरों को जमा करने में लगा रहा, तब तक हमारे साथ वाले अपने पोस्टर लगाकर आगे निकल गए। मैं अपने पोस्टरों को इकट्ठा किया और जल्दी जल्दी चिपकाने में जुट गया। तभी मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो मुझे पोस्टर चिपकाते हुए बड़ी गौर से देख रहा था। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या देख रहे हो? मुझे मुस्कुराता देख बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, भैया यह आप क्या कर रहे हो? मैंने बच्चे से कहा, ये पोस्टर हैं जिन्हें मैं चिपकाकर पैसे कमाता हूँ। इतना कहने के बाद मैं अपने काम में जुट गया। कुछ देर बाद मेरी नज़र कुछ दूरी पर पोस्टर चिपकाने की कोशिश कर रहे एक बच्चे पर पड़ी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो यह वही बच्चा था जो अभी मुझसे पूछ रहा था कि भैया क्या कर रहे हो। मैंने उस बच्चे से कहा कि आपसे यह नहीं होगा, आप अभी बहुत छोटे हो। इस पर उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं इन्हें चिपकाऊंगा क्योंकि मुझे भी पैसे कमाने हैं। मैंने उस बच्चे को प्यार से अपने पास बैठाते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? उस बच्चे ने कहा कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, केवल एक बड़ा भाई है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो बड़े भाई का कहाँ है यही बताओ। तब उस बच्चे ने एक टूटी ब्रेंच की ओर इशारा करते हुए बताया कि वे वहाँ हैं। मैं उस बच्चे के साथ उस ब्रेंच के पास गया जहाँ उससे भी छोटा बच्चा खड़ा था। मुझे लगा यह इसका छोटा भाई है, पर भाई भी होगा जो इसकी देखभाल करता है। तब मैंने कहा, अच्छा यह तो बताओ, आपका यह तो छोटा भाई है, बड़ा भाई कहाँ है? उस बच्चे ने कहा, यही है हमारे बड़े भाई, यही मेरी देखभाल करते हैं, पर ये इतने ज़्यादा छोटे हैं, आप कहते हो ये बड़े हैं। नहीं नहीं, ये मुझसे भी बड़े हैं, पर ये बढ़ते नहीं है, इतने ही से रह गए हैं, जबकि मैं बढ़ता हूँ और मैं इनसे बड़ा निकल गया। उस बच्चे ने कहा। मेरे पास कुछ खाने को था जो मैंने उन दोनों बच्चों को देते हुए कहा, इसे खाओ। मैंने देखा कि उस बच्चे ने पहले अपने बड़े भाई को खिलाया, इसके बाद खुद खाया। उनका यह प्यार देखकर मैं भाव विभोर हो गया। कुछ देर में ही अचानक से वे बच्चे दौड़ते हुए दूसरी तरफ चले गए।
मैं पोस्टर चिपकाने में व्यस्त हो गया। कुछ रोज बाद एक रात मैं उधर से गुजर रहा था, उसी अंधेरी गली से। तो मुझे वो ब्रेंच दिखाई दी। उस ब्रेंच को देखते ही मुझे उन बच्चों का ख्याल आ गया जो मुझे कुछ रोज पहले पोस्टर चिपकाने के वक्त मिले थे। मैंने देखा फुटपाथ पर बड़ा वाला लड़का सो रहा है और छोटा वाला बच्चा उसके पास बैठा है। मैंने उनके पास जाकर पूछा, क्या हाल है तुम्हारे? पर ये क्या, जो बच्चा लेटा था उसके सर से तो खून बह रहा था। मैंने उसके पास बैठे बच्चे से पूछा, क्या हुआ इन्हें? तब उस बच्चे ने मुझे बताया कि इन्हें कुछ लड़कों ने घेर लिया था और अगर मैं वक्त पर नहीं इनकी मदद करता तो वे इन्हें मार ही डालते। मैंने एक हाथ से उस बच्चे को गोद में उठाया जो लेटा था और जिसके चोट लगी थी, और दूसरे हाथ से उस छोटे बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगा। पर ये क्या, दूसरा बच्चा तो केवल परछाई था। अब मैं समझ चुका था कि जिसे यह बच्चा अपना बड़ा भाई बता रहा है, दरअसल वो पहले ही मर चुका है, पर अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए उसके साथ हमेशा परछाई बनकर रह रहा है। पर मैंने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, इलाज कराया और अब वो बच्चा मेरे पास ही रहता है। मैं खुश भी बहुत हूँ और वो बच्चा भी बहुत खुश है, पर अब उसका वो बड़ा भाई उससे मिलने नहीं आता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, जरूर कमेंट्स करके बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे जरूर भेजें। मैं उसे भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। देखते रहिए सत्य तक, क्योंकि सत्य जरूरी है।